वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कांग्रेस को लोग ताड़का और पूतना जैसे राक्षस, बृजमोहन का कहना। भाजपाइयों ने किया सड़क पर हनुमान चालीसा पाठ, कांग्रेस बोली कुछ तो कम होगी नफरत। शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पढ़ते दिखाई दिए। दरअसल भक्ति की शक्ति के साथ भाजपा सियासी तौर पर कांग्रेस का विरोध कर रही थी। इसी तर्ज पर रायपुर के बुढ़ेश्वर मंदिर के पास हनुमान चालीसा पाठ कर कार्यक्रम किया गया। पूर्व मंत्री और रायपुर से भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने भी हिस्सा लिया और कांग्रेस के लोगों को राक्षस बताया। साथ ही बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि कांग्रेसी राक्षस के रूप में काम कर रहे हैं, ताड़का, पूतना और साथ ही कालनेमी जैसे राक्षसों के रूप में काम कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता सनातन की रक्षा करते हैं। बजरंगबली और साथ ही बजरंगियों का अपमान करने वालों को ठिकाने लगाने के लिए हमने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। चुनावी साल में बायोफ्यूल से दौड़ेगी कांग्रेस सरकार की गाड़ी। केंद्र सरकार ने धान से इथेनॉल बनाने की नहीं दी अनुमति। छत्तीसगढ़ सरकार को केंद्र सरकार ने धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति नहीं दी, लेकिन चुनावी साल में कांग्रेस सरकार की गाड़ी यहां पर बायोफ्यूल से चलने लगेगी। कांग्रेस सरकार ने कोंडागांव में मक्के और साथ ही कवर्धा में गन्ने से इथेनॉल बनाने का प्लांट लगाना शुरू किया है। कवर्धा के भोरमदेव में प्रदेश के प्रथम इथेनॉल प्लांट का ट्रायल रन 21 मई और साथ ही वाणिज्यिक उत्पादन 20 जून से प्रारंभ हो जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस यहां पर चुनावी सड़क पर इथेनॉल प्लांट के मुद्दों को एक बार फिर से उतारेगी। सरकार ने दावा किया था कि केंद्र सरकार अगर धान से इथेनॉल बनाने की अनुमति देती है तो किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की योजनाओं की जमीनी पड़ताल करेगी भाजपा। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को बनाएगी निशाना। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लेकर भाजपा ने यहां पर रणनीति बनाई है। भाजपा के नेता व कार्यकर्ता सरकार की यहां पर फ्लैगशिप योजनाओं की जमीनी पड़ताल करने वाले हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो पिछले दिनों यहां पर छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ भाजपा के प्रदेश मंत्रियों की बैठक यहां पर कई घंटों तक चली। ऐसे में भाजपा का अगला यहां पर टारगेट भूपेश सरकार की नरवा गरवा घुरवा और साथ ही बाड़ी योजना है। भाजपा के पदाधिकारी पर गोठानों तक जाएंगे और साथ ही हितग्राहियों से बात करके फीडबैक लेंगे। गौरतलब है कि इससे पहले यहां पर भाजपा के निशाने पर गोबर और साथ ही गोठान रहा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और साथ ही और विधायक अजय चंद्राकर ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि गोबर गोठानों में भ्रष्टाचार हुआ है और भाजपा सरकार आई तो इससे यहां पर जुड़े सभी लोग यहां पर जेल जाएंगे। अब भाजपा अपने दावों की पड़ताल खुद करने पर जुट गई है। ट्रैक्टर पलटने से 2 बच्चों की मौत, 3 घायल। नागरजोत का लौट रहे थे, अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटत नीचे दब गए 2 जिंदगियां। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में ट्रैक्टर पलटने से 2 मासूमों की मौत हो गई जबकि 3 घायल हैं। बताया जा रहा है कि गांव के में खेत में नागरजोत का लौट रहे थे। इसी बीच यहां पर टर्निंग पॉइंट पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत पर पलट गया जिसमें सवार 2 बच्चे नीचे दब गए। हादसे में 3 अन्य लोग यहां पर काफी दूर तक फेंका गए। घायलों को बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज पर भर्ती कराया गया है। मामला जिले के भानपुरी थाना क्षेत्र का है। 2 दिन में 99 वाहनों का कटा चालान, 10 से अधिक बार होने पर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक होगा रद्द। दरअसल परिवहन विभाग की पहल पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर यहां पर डिटेक्शन सिस्टम शुरू होने के यहां पर 2 दिन के भीतर 99 वाहनों का ऑटोमेटिक चालान जारी किया गया है। यह चालान सीधे वाहन चालकों के रजिस्ट्रेशन, मोबाइल पर और साथ ही पते पर भेजा गया है। बिना फिटनेस टैक्स और साथ ही बिना दस्तावेज के चलने वाले वाहनों के खिलाफ ऑटोमेटिक ई डिटेक्शन सिस्टम काम यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त दीपांशु काबरा ने बताया कि अनफिट यहाँ पर गाड़ियों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं कम करने के लिए प्रदेश में सभी यहां पर टोल प्लाजा पर ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू किया गया है। 10 बार से अधिक ई चालानी कार्रवाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक यहां पर रद्द कर दिया जाएगा। उड़ीसा के बाद यहां पर ई डिटेक्शन सिस्टम शुरू करने वाला छत्तीसगढ़ यहां पर देश का दूसरा राज्य है। छत्तीसगढ़ में 12,489 शिक्षकों की होगी भर्ती। आज से कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। 352 सब इंजीनियर की नियुक्ति के आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 58% आरक्षण पर लगी रोक हटाए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है। साथ ही यहाँ पर नियुक्तियों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में जहां पर 12,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली गई है, वही जल संसाधन विभाग में भी 352 सब इंजीनियर की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग ने 12,489 शिक्षकों के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें सहायक शिक्षक के 6,285, शिक्षक के 5,772 और व्याख्या के लिए 432 शामिल हैं। आवेदन पत्र व्यापम यानी कि छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा की वेबसाइट www.vyapam.cgstate.government.in पर जाकर आज से आवेदन ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। साथ ही इन पदों के लिए भर्ती के लिए व्यापम परीक्षा लेगा जिसकी यहाँ पर तारीखों की घोषणा अलग से की जाएगी।
बेमौसम बरसात ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, नेता प्रतिपक्ष ने सीएम बघेल को लिखा पत्र। छत्तीसगढ़ में हुए बेमौसम बरसात ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बारिश के कारण सैकड़ों एकड़ धान और साथ ही सब्जियों की फसल खराब हो गई है। खड़ी फसल के धान खेतों में लेट गई है। वहीं प्रदेश की धान की किसानों तो हो ही रहे हैं, पर यहाँ पर कद्दू, लौकी, खीरा से लेकर ककड़ी, टमाटर के साथ साथ यहाँ पर तरबूज, खरबूज भी यहाँ पर फसल के बड़े पैमाने पर की जाती है, जो बरसात की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और साथ ही किसानों को भारी नुकसान हुआ है। बेमौसम बारिश के बाद यहाँ पर राजस्व व औद्योगिकी विभाग ने रिपोर्ट मंगाई है। वहीं यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर किसानों को मुआवजा देने की भी मांग की गई है। छत्तीसगढ़ में भी द केरल स्टोरी होगी बैन, कांग्रेस ने दिया संकेत, बीजेपी को बताया कैंसर। विवादित फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर जहां देश भर में बवाल मचा हुआ है, हिंदूवादी और दक्षिणपंथी दलों के बीच यहाँ पर तलवारें खींची हुई है, तो वहीं अब प्रदेश में भी फिल्म से जुड़ी सियासत यहाँ पर तेज होती नजर आ रही है। कांग्रेस की तरफ से इस फिल्म को लेकर बड़ी यहाँ पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इससे आशंका जताई जा रही कि कहीं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी इस फिल्म पर प्रतिबंध न लग जाए। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख यहाँ पर सुनील आदर्श शुक्ला ने बताया कि फिल्म में अगर कुछ यहाँ पर गलत दिखाया गया तो इस पर बैन लगना चाहिए। इस तरह इस बात से यहाँ पर बल मिलने लगा कि अगर इस पर भाजपा या दूसरे यहाँ पर समर्थक दलों ने आक्रामकता दिखाई तो प्रदेश में भी इस यहाँ पर फिल्मांकन पर रोक लग सकती है। खड़े ट्रक को स्कॉर्पियो ने मारी टक्कर, 3 की मौत, सभी एक ही परिवार के इलाज करवाकर लौट रहे थे। रास्ते में हादसा, 3 घायल। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। ये सभी एक ही परिवार के थे जो घर के एक सदस्य का इलाज करवाकर वापस स्कॉर्पियो से लौट रहे थे। इसी दौरान इनकी गाड़ी यहाँ पर जो है ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों की मौत हो गई। वहीं यहाँ पर 3 लोग घायल हैं। हादसा पत्थलगांव थाना क्षेत्र में हुआ है। सोने चांदी में तेजी जारी, गोल्ड 400 रुपये महंगा, चांदी 74,000 प्रति किलो पहुंची, जाने लेटेस्ट ताज़ा रेट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से यहाँ पर दोनों कीमतों धातु में जबरदस्त तेजी जारी है। दरअसल यहाँ पर शुक्रवार को 62,000 का आंकड़ा पार करने के बाद आज यहाँ पर रायपुर का सराफा बाजार में 62,500 रुपये प्रति यहाँ पर 10 ग्राम और साथ ही चांदी यहाँ पर 74,000 रुपये प्रति किलो पर पहुँच चुकी है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों यहाँ पर कीमती धातु में आने वाले दिनों में और तेजी के संकेत बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर जून तक सोना 64 से यहाँ पर 65,000 प्रति 10 ग्राम तक पहुंचने की उम्मीद है। वहीं यहाँ पर शुक्रवार की अपेक्षा आज यहाँ पर 400 रुपये महंगा हुआ है। वहीं यहाँ पर चांदी की कीमतों में 700 रुपये तक की उछाल आई है। एक कॉल करके घर बैठे बनवा सकेंगे राशन कार्ड, मितान योजना में शामिल करने खाद्य विभाग ने भेजा प्रस्ताव। छत्तीसगढ़ सरकार घर बैठे लोगों को राशन कार्ड बनवाने की सुविधा देने जा रही है। इतना ही नहीं, नए सदस्य का नाम जोड़ने, मृत सदस्यों का नाम काटने, किसी भी तरह के पता वितरण आदि में बदलाव के भी यहाँ पर कार्यालय में भटकने की जरूरत नहीं होगी। नई व्यवस्था में सामान्य श्रेणी के राशन कार्ड बनवाने के लिए 10 रुपये शुल्क देना होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने इससे मुख्यमंत्री मितान योजना में साथ ही जो है कार्ड को सुविधा में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है। फिलहाल प्रदेश के 14 नगर निगमों में शुरू किए गए मितान योजना में राशन कार्ड की व्यवस्था को भी यहां पर शामिल करने की सहमति मिल गई है। राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जिनका अभी तक यहां पर राशन कार्ड नहीं बना है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके यहां पर बीपीएल कार्ड की यहां पर पात्रता और साथ ही एपीएल कार्डधारी हैं। बजरंग दल के प्रमुख तोगड़िया बोले, जो देश में किसी ने नहीं किया सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश जाते समय अल्प प्रवास पर बजरंग दल के प्रमुख डॉक्टर प्रणीव भाई तोगड़िया बिलासपुर पहुंचे। इसी बीच यहां पर पत्रकारों से बातचीत में कहा, जो देश में किसी ने नहीं किया वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। साथ यहाँ पर राम वन पथ गमन निर्माण और साथ ही गोवंश की सुरक्षा के लिए काम, साथ ही किसानों को उनकी कीमत देना बेहद ही सराहनीय है। वहीं यहाँ पर कांग्रेस सरकार आने पर कर्नाटक में बजरंग दल पर प्रतिबंध के सवाल पर तोगड़िया ने कहा कि भाजपा कांग्रेस नेताओं का एक भी यहां पर घर बताएं जहां हनुमान की प्रतिमा ना हो। राजनीति का बयानबाजी चलती रहती है। अतिक्रमण टीम को चाकू दिखाकर दी धमकी, बिलासपुर में दुकानों से कब्जा हटाने पर मचा बवाल, व्यापारियों ने जमकर मचाया हंगामा। बिलासपुर में दुकानों का अवैध कब्जा हटाने गए निगम कर्मियों और व्यापारियों के बीच जमकर विवाद और हंगामा हो गया। कार्यवाही के दौरान व्यापारियों ने सामान जब्त करने का विरोध करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच एक युवक चाकू लेकर पहुंच गया और निगम कर्मियों को धमकाने लगा। निगम कर्मियों ने इस मामले की शिकायत यहाँ पर सिटी कोतवाली थाने पर की है। 8 मई को लगेगा जॉब फेयर, नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, वेतन है 30,000। नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रायपुर के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए रोजगार विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ जॉब फेयर 8 मई को जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर रायपुर में आयोजित किया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगा।
सर्व आदिवासी समाज लड़ेगा 20 चुनाव, कांग्रेस नेता नंद कुमार साय का बड़ा बयान। बीजेपी से कांग्रेस में आए नेता नंद कुमार साय का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सर्व आदिवासी समाज 20 चुनाव लड़ेगी। आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़ा विषय है। सर्व आदिवासी समाज की सक्रियता भी देखनी होगी। चुनाव लड़ सकते हैं, रिजल्ट लाना कठिन है। मिलेट से पास्ता, रागी के नूडल्स से बदली बस्तर के ग्रामीणों की जिंदगी, सैकड़ों को मिला रोजगार। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में भी यहाँ पर लघु धान्य वनोपज से तैयार मिलेट मिशन के तहत फूड प्रोडक्ट का व्यापार काफी यहाँ पर फलता फूलता साबित हो रहा है। मिलेट मिशन के तहत मिलेट से बने पास्ता और रागी के नूडल अब यहाँ पर बस्तर जिले ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य उड़ीसा के साथ अन्य राज्यों और देशों विदेशों में यहाँ पर धूम मचाने लगी है। इस मिशन के तहत बस्तर के ग्रामीणों के द्वारा लघु धान्य वनोपज रागी, कोदो, कूट की यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट के माध्यम से एक से बढ़कर एक यहाँ पर फूड प्रोडक्ट तैयार किए जा रहे हैं जो स्वाद और साथ ही सेहत के लिए भरपूर है। छत्तीसगढ़ में हाईवा चालकों की हड़ताल जारी, बोले हमारी जान जाती है पर मालिकों को फर्क नहीं पड़ता। एसडीएम से अवैध परिवहन की शिकायत। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में ट्रक मालिकों और साथ ही हाईवा ड्राइवर संघ के बीच विवाद जारी है। ड्राइवरों का आरोप है कि मालिकों द्वारा अवैध रूप से खनिजों को एक जगह से दूसरी जगह हाईवा में ट्रांसपोर्ट करवाया जाता है। इन खनिजों को यहाँ पर ओवरलोडिंग के चलते एक्सीडेंट होते हैं जिनमें यहाँ पर ड्राइवरों की जान भी चली जाती है, लेकिन मालिकों को इससे फर्क नहीं पड़ता। वे अगले दिन यहाँ पर दूसरा ड्राइवर रख लेते हैं। कम तनख्वाह, अतिरिक्त काम के घंटे, मेडिकल सहायता जैसे यहाँ पर कई यहाँ पर सभी मांगों को लेकर बीते 2 दिनों से हाईवा यहाँ पर ड्राइवर संघ हड़ताल पर हैं। छत्तीसगढ़ में बैंक कर्मचारी को बंधक बनाकर आरोपियों ने लात, घूंसे और डंडे के मरते दम तक पीटा, पीड़ित की हालत गंभीर। जसपुर जिले के कियोस्क बैंक कर्मचारी से सामूहिक मारपीट का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बैंक कर्मचारी को बंधक बनाकर लात, घूंसे और डंडे से मरते दम तक पीटा। पीड़ित की हालत गंभीर बताई जा रही। सिर में अंदरूनी चोट लगने के कारण युवक अब तक बेहोशी की हालत पर है। यह मामला बगीचा थाना क्षेत्र के कडरू जबला गाँव का है। रायपुर विमानतल में बदलेगा एग्जिट बूथ का लोकेशन, अब नहीं होगा गाड़ियों का जाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल में अगले यहाँ पर 15 दिनों में एग्जिट बूथ का लोकेशन बदला जाएगा। इस यहाँ पर एग्जिट के समय होने वाली गाड़ियों का जाम नहीं लगेगा और यात्री भी आसानी से निर्धारित समय में अपनी गाड़ी ले जा सकेंगे। अगले 5 दिनों में मौसम में होगा बड़ा बदलाव, घर से निकलना हो जाएगा मुश्किल। छत्तीसगढ़ में 3 दिन तक हुई लगातार बारिश के बाद आसमान अब साफ हो गया है। इससे यहाँ पर लोगों ने राहत की सांस ली। पिछले सप्ताह भर से गरज चमक और आंधी तूफान के हो रही बारिश, झमाझम बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई थी। इतना ही नहीं, हवा तूफान से भी यहाँ पर खूब तबाही मचाई, जिसके चलते रबी फसल से लेकर पेड़ पौधा, मकान और साथ ही विद्युत उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचा। फिलहाल अब बारिश बंद हो चुकी है। इसके चलते यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है। अरनपुर नक्सल घटना के 4 संदिग्ध पुलिस की हिरासत में, इनमें एक नाबालिग भी शामिल। पुलिस कर रही है पूछताछ, हो सकते हैं कई खुलासे। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा जिले की अरनपुर में हुई नक्सल घटना के 4 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उनमें एक नाबालिग भी शामिल है। पुलिस को आशंका है कि ये चारों नक्सलियों के दरभा डिवीजन कमेटी के सदस्य। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ कर रही है। इस मामले में पुलिस जल्द ही बड़ा खुलासा कर सकती है। आरक्षण पर स्टे हटने के बाद भी मेडिकल कॉलेज में होने वाली भर्ती पर संशय, करीब 400 से ज्यादा पदों पर की जानी है भर्ती। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लैब टेक्नीशियन, मेडिकल स्टाफ, क्लर्क समेत कई अलग विधाओं पर भर्ती के लिए 400 से ज्यादा पद निकाले गए थे, जिसके लिए यहाँ पर संभाग भर से करीब 50,000 से ज्यादा आवेदन पत्र आए थे। मगर यहाँ पर आरक्षण के कारण इस भर्ती पर रोक लगाई गई थी और साथ ही भर्ती प्रक्रिया रुक गई थी। आरक्षण पर लगा स्टे हटा दिया गया। अलग अलग विभागों में भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मगर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन अब भी यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर पाएगा या नहीं, इस पर संशय है। प्रदेश के 26 सिविल जजों का हुआ तबादला, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। बिलासपुर चीफ जस्टिस के आदेश से हाईकोर्ट ने अधीनस्थ न्यायिक यहाँ पर सेवा के अंतर्गत कुल यहाँ पर 26 व्यवहार निर्देशों का स्थानांतरित किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार एकता अग्रवाल को सिविल जज व 1 के पद पर जो है मनेन्द्रगढ़ से पिंडा रोड और साथ ही ओम प्रकाश साहू को रायपुर से कमरधा, देवेंद्र साहू को चिरमिरी से भरतापुर और समीरपुर कुजूर प्रतापपुर से रायपुर, रेशमा बारगी को यहाँ पर पटेल से यहाँ पर रामानुगंज से मुंगेली, वहीं यहाँ पर सीमा कंवर को जगदलपुर से जांजगीर चांपा, मंजुलता से सिंह रायगढ़ से बलौदा बाजार, दीप्ति सिंह गौर यहाँ पर कमरधा से चिरमिरी, शिव प्रकाश त्रिपाठी जांजगीर से कोंडागांव और आस्था यादव यहाँ पर बालोद से मनेन्द्रगढ़, उपेश कुमार बसंत कोंडागांव से रायपुर भेजे गए हैं।
कहाँ है विकास, कहाँ है विधायक, तालाब में तब्दील हो रही है सड़कें, राहगीर और स्थानीय हलकान रोजाना मौत से दो हाथ, 4 साल से विकास खोज रही है जनता। विकास यहाँ पर कहाँ है, विधायक मैडम कहाँ है, ये कह रही है पंडरिया विधानसभा की जनता, जहाँ विकास दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। सड़कें बदहाल है, तालाब में यहाँ पर जो है तब्दील है, राहगीर और स्थानीय हलकान है, मुसाफिर इन रास्तों पर रोजाना मौत से यहाँ पर दो हाथ करते हैं। सड़क बनवाने के लिए जनता विधायक यहाँ पर खोज रही है। जर्जर सड़कों को लेकर जनता ने यहाँ पर जो है तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल यहाँ पर कबीरधाम जिले के पंडरिया ब्लॉक की अधिकतर सड़कों की हालत खस्ता है। जहाँ पर बारिश होती है यहाँ पर सड़क पर तालाब में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण जो है राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही यहाँ पर सड़क खराब होने के कारण से आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं भी लगातार हो रही है। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप सभी का कोई भी सवाल है तो नीचे हमें कमेंट पर जरूर पूछें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।